अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल बातें चैनल में खुश आमदीद। सूरह माइदा की 114 नंबर आयत पढ़ें और ऐसे मकामात से रिज़्क पाएं जहाँ पे आपको वहम गुमान भी ना हो। ये वो आयत है जिसके ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिज़्क हलाल की दुआ की थी। सूरह माइदा 114 नंबर आयत में हमें सिखाया गया कि रिज़्क हासिल होने के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा जाए और इसी की बारगाह में रिज़्क हासिल होने की दुआ की जाए। तो हमें ऐसे मकामात से रिज़्क हलाल हासिल होगा जिसका हमें वहम गुमान भी नहीं होगा। अगर सूरह माइदा 114 नंबर आयत का तर्जुमा गौर से की पढ़ा जाए तो हमें मालूम होगा कि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि वो आसमान से खाना नाजिल फरमाए। अब देखें दुनियावी हिसाब से ही दुनियावी जो असबाब हैं उस हिसाब से आसमान से रिज़्क कैसे उतारा जा सकता है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ईमान की निशानी के तौर पे ज़ाहिर किया कि अल्लाह ताला से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से खाना नाजिल करने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने आसमान से खाना नाजिल फरमा दिया। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं, चाहे वह दुनिया हो या आखिरत हो। तो लिहाजा रिज़्क हासिल होने के हवाले से हमें ऐसे ही यकीन और ईमान की ज़रूरत है और ऐसे ही मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेगा। सूरह माइदा की 114 नंबर आयत रूहानी एतबार से भी बेहद अहमियत की और फजीलत वाली आयत है। इस आयत का वजीफ़ा हर जायज़ मकसद के लिए किया जा सकता है और जो सूरह माइदा का वजीफ़ा मुस्तकिल बुनियादों पे कर लेते हैं तो तमाम ज़िंदगी हर किस्म की बरक़ात हासिल होती रहती हैं। सूरह माइदा के यूँ तो काफ़ी वज़ाइफ आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे कि जो आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं और इसे आप बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा भी सकते हैं। किसी वक्त अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 11 बार सूरह माइदा की आयत नंबर 114 नंबर पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला ये आपकी दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं करेंगे और अल्लाह ताला गैब से जो हैं आपकी ज़रूरियात जो जितनी भी हैं उसके पूरे होने के असबाब पैदा करना शुरू कर देंगे। तो आयत वो ये है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना इदल अव्वलीना व आखिरीना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। इसका तर्जुमा ये बनता है, ईसा बिन मरियम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और हमें इसके हलाल अता फरमा, बेशक तू सबसे बेहतरीन इसके हलाल अता करने वाला है। अब अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क उतरेगा वो उसमें तो आपको पता होगा कि हराम इंशाल्लाह होगा। जब आप कुरानी आयत से मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला इसके हलाल ही आपको अता करेंगे और ऐसा रिज़्क हलाल होगा कि जो आपके लिए ईद का सबब बन जाए दुनिया और आखिरत के लिए। सो ये पढ़ने से आपके घर में खैर व बरकत होने लगेगी इंशाल्लाह और आपका घर अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। आपकी जो हाजात हैं गैब से अल्लाह ताला पूरी करना शुरू कर देंगे। नागहानी आफात, बलियात, ज़वाल, हादसा, लाइलाज बीमारी, हर चीज़ के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आपके दुश्मन पे अल्लाह ताला आपको गलबा अता कर देंगे। तमाम ज़िंदगी नज़र बद, काला जादू, शैतान और हर किस्म की बद असरात से आप महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपने जो भी वज़ाइफ करने हैं उसके साथ 5 वक्त की नमाज जो है वो लाजमी पकड़ लें, क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है ना। फ़र्ज़ में आप करेंगे और उसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें अजीब तासीर अता कर देंगे। अनमोल बातें को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।